जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। देखिए, आईएएस ऑफिसर की जो पोस्ट है वो काफ़ी पॉलिटिकल पोस्ट है। आईएएस ऑफिसर को पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो ये सब सिनारियो में जो फीमेल एस्पिरेंट्स आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है उन्हें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि क्या इतनी बड़ी पॉलिटिकल पोस्ट मैं हैंडल कर पाऊंगी, इतना प्रेशर मैं हैंडल कर पाऊंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके सामने एक वीडियो लाया जाए जिसमें मैं अलग अलग जो आईएएस ऑफिसर्स है, वुमेन आईएएस ऑफिसर्स, उनकी बात करूंगा, उनके कामों की बात करूंगा। और हो सकता है कि आपको ये वीडियो मोटिवेट करे, क्योंकि अगर आप में हिम्मत है, ताकत है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस वीडियो को आपके सामने प्रेजेंट करूंगा मैं, मयूर मोगरे। आप मुझे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज कर सकते हो, और आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब ये कोड देखिए कितना ज़बरदस्त है। अ वुमन इज़ द फुल सर्कल, विद इन हर इज़ द पावर टू क्रिएट, नर्चर एंड ट्रांसफॉर्म। एक वुमन जो है ये कंप्लीट सर्कल है। उनके पास ये पावर है, क्षमता है कि वो कुछ भी क्रिएट कर सकती है, नर्चर कर सकती है और ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो इसी कोड के साथ हम बढ़ते हैं पहले वुमन आईएएस ऑफिसर की तरफ। तो ये है अरुणा सुंदर राजन जी। ये केरला कैडर की एक आईएएस ऑफिसर है जिन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया है ई गवर्नेंस को डेवलप करने में। अब देखिए, अगर आप सरकारी ऑफिस में जाते हो तो वहाँ पर फाइल इधर से उधर, उधर से उधर घूमती रहती है, लेकिन ई गवर्नेंस की वजह से सरकारी दफ्तर के चक्कर हमें नहीं काटने पड़ते हैं। तो केरला में अरुणा मैडम ने ई गवर्नेंस पर काफ़ी अच्छा काम किया था, और फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें एन आईएएस ऑफिसर हु थिंक लाइक ए बिजनेस वुमन ये खिताब दिया था। अब आप सोच सकते हो, जब फोर्ब ने उन्हें इस तरह का खिताब दिया है तो उन्होंने कितना अच्छा काम किया होगा। उसी तरीके से उन्होंने कुटुंबश्री प्रोजेक्ट जो है उसे भी हेड किया था, जो एक फीमेल ओरिएंटेड कम्युनिटी बेस्ड पोवर्टी रिडक्शन प्रोजेक्ट था गवर्नमेंट ऑफ केरला का। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट करती है कि अगर आपके मन में चाह है, अगर आपके मन में जज्बा है, तो आप कितनी भी पॉलिटिकल पोस्ट रहो, फिर भी अगर आपको देश के लोगों की सेवा करनी है तो आप कर सकते हो, उसमें आपको कोई नहीं रोक सकता है। दूसरी आती है पूनम मैडम। अब पूनम जी जो है वो 1988 बैच की एक आईएएस ऑफिसर है जो मशहूर है अपने ऑनेस्टी और डेडिकेशन के लिए। उन्हें थर्ड ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर करके नवाजा गया था, और ये बहुत ज़्यादा मशहूर है मॉन्सेंटो सीड प्रोजेक्ट के लिए, जहाँ पर ये जो कॉरपोरेशन है उन्हें बैन कर दिया गया था ताकि वो बीटी कॉटन सीड जो है फार्मर को सप्लाई ना कर पाए। अब उसका रीज़न ये था कि जो कंपनी ने सीड प्रीवियस क्रॉप में दिए थे वो फेलियर थे, और जो कंपेंसेशन है फार्मर को वो भी इस कंपनी ने देने से मना कर दिया था। तो आप समझ सकते हो कि अगर आपको कॉरपोरेशन को बैन करना है तो उसके लिए कितना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर आप पे आ सकता है। लेकिन इतना बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर झेलने के बाद भी उन्होंने फार्मर्स के बारे में सोचा और जो सही कदम है वही उठाया। उसी के साथ साथ उन्होंने एजुकेशन के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, सिविल सप्लाईज के लिए भी काफ़ी काम किया है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आती है शंथा नायर मैडम। अब देखिए, इन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए चेन्नई को वाटर क्राइसिस जो हुए थे 2000 में उससे बचाया था। कैसे? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपलसरी बना दी थी उन्होंने, विद स्पेशलाइज्ड ड्रेनेज टैंक एंड डेडिकेटेड पाइप्स। और अगर इनकी जो गाइडलाइंस है वो फॉलो कोई नहीं करता है तो उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया जाएगा। और ये इतनी मशहूर हो चुकी थी कि वहाँ पर विलेज में जहाँ पर इन्होंने सर्व किया था, लोग अपनी बेटियों का नाम उनके नाम पर रखते थे। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आईएएस ऑफिसर है वो आती है मुग्धा सिन्हा मैडम। मुग्धा सिन्हा जी जो है वो राजस्थान कैडर की एक आईएएस ऑफिसर है। अब लोकल माफिया जो है उनके अगेंस्ट में इन्होंने काफी लड़ाई की है, और इन्हें भी ऑनर किया गया था इज इंडियाज 4th ऑनेस्ट आईएएस ऑफिसर। तो देखिए, यहाँ पर हमें जज्बा नजर आता है कि अगर आप में जज्बा है तो आप किसी से भी लड़ सकते हो, भले ही वो सिस्टम क्यों ना हो। और नेक्स्ट यहाँ पर आती है स्मिता संबरवाल मैडम। इनके बारे में आपने कई बार सुना होगा, और ये बेस्ट नोन है उनके इनिशिएटिव के लिए जिसका नाम है फंड योर सिटी, जहाँ पर बड़े बड़े जो पब्लिक यूटिलिटीज़ है जैसे ट्रैफिक जंक्शंस, फुट ओवर ब्रिजेस, बस स्टॉप्स, पार्क्स, ये क्रिएट किए गए थे बाय दी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी मॉडल। उन्होंने पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को काफ़ी हाई प्रायोरिटी दी थी। उसी के साथ साथ उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसे भी काफ़ी अपग्रेड किया था, और जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स है उन्हें वो मॉनिटर किया करती थी ओवर दी स्काइप कॉल्स। इससे हमें पता चलता है कि उनका डेडिकेशन जो है हेल्थ फैसिलिटीज़ की तरफ, बेसिक एजुकेशन की तरफ, वो कितना ज़्यादा था। क्योंकि देखिए, आजकल जो पॉलिटिशियंस है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो उसके पीछे भागते हैं, जैसे फार्म लोन वेवर दे दो, उसी के साथ साथ सब्सिडीज ज़्यादा दे दो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो देश के लिए आती है वो है एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़। इसके जो परिणाम है ये हमें काफ़ी बाद में नजर आते हैं, इसलिए जो पॉलिटिशियंस है वो इसके पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त जो है 5 साल का होता है, उसमें उन्हें सबसे ज़्यादा चीज़ें दिखानी होती है, इसलिए वो वेलफेयर स्कीम्स की तरफ भागते हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन को अपग्रेड करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है, तो हमारी जो कंट्री है वो असल में ऊपर जाएगी।
नेक्स्ट यहाँ पर आती है दुर्गा नागपाल मैडम। इनका रैंक जो है वो 20th आया था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2009 में। उन्होंने पंजाब कैडर में सर्व किया था और इन्होंने भी जो सैंड और लैंड माफियाज होते हैं उनके अगेंस्ट में काफ़ी लड़ाई की थी। और जब वो ट्रेनी थी पंजाब में तभी उन्होंने लैंड स्कैम जो है मोहाली में वो एक्सपोज कर दिया था। ये होती है असली डेयरिंग, ये होता है जिगर। 2012 में उन्होंने उत्तर प्रदेश कैडर जो है वो ज्वाइन किया था एज सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट और वहां पर भी उन्होंने सैंड माफियाज जो है उनके अगेंस्ट में अपनी लड़ाई जारी रखी थी और उसके लिए उन्हें काफी टारगेट भी किया गया था। क्योंकि देखिए जब आप इलीगल सैंड माइनिंग के अगेंस्ट में लड़ाई करते हो तो आपके अगेंस्ट में पॉलिटिकल पार्टीज भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो लड़ाई है वो कंटिन्यू रखी और इसी बीच उन्हें सस्पेंड भी किया गया था यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन उनका स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म हुआ और अपोजिशन जो है उन्होंने भी काफ़ी क्रिटिसाइज किया था इस मूव को, इसलिए उनका जो सस्पेंशन है वो रिवोक कर दिया गया था। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम सही है तो सिस्टम भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो ये थी कुछ ऐसी वुमेन आईएएस ऑफिसर्स जिन्होंने अपने काम से प्यार किया, अपने देश से प्यार किया और देश की जो जनता है उनके लिए काम किया है और कई मुश्किलों का सामना भी किया है। और ये हमें ज़रूर सिखाया है कि अगर आप में ताकत है, आप में जुनून है तो आप सिस्टम को भी झुका सकते हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक और कमेंट तो आप कर ही दोगे। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।